बस सर मदद यही मिल जाए, हमारी FIR हमको कॉपी दीजिए। बस बच्चे का न्याय सर मिलना चाहिए, जरूरी है। ये बच्चा खत्म हो गया, हमारे मौसी का लड़का था, उन्होंने किसी को देखा भी नहीं। बस सबसे यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि उसका बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। बस हम लोग किसी के भी नहीं जानते हैं, अगर हमारे पास पैसा होता तो ऐसा कोई घटना नहीं हो सकता ना। जो कमाता था वही तो चला गया उठ को, किससे मदद मांगे? भाई से, पटीदार से, किससे मांगे? अब हमारे बच्चे के न्याय चाहिए, बस उसको जांच करवाइए, न्याय करवाइए, बस कुछ भी नहीं चाहिए। अगर जांच में, न्याय में अगर हमारा बच्चा गलत होता तो हम मान लेते। हर वक्त ऐसा हो जाएगा, पूरा गांव सुन हो जाएगा, आज उसके ऊपर कल उसके ऊपर। हर लोग के बच्चे हैं, मगर वो बच्चा इतना सीधा, इतना भोला था, पर लोग क्या कहें कि क्या कर दिया कि कोई भी न सुनाई हो रही है, न कोई भी जांच हो रही है। हमारे बच्चे को न्याय दिलाया जाए, बस ये मोदी से कहा जाए कि किसको कहा जाए, बस हमारे बच्चों को न्याय चाहिए। उसका घर ढा बिहन कर दे जाए, जिसी भी चलना चाहिए। हम किसी को नहीं कह रहे हैं कि मेरा भाई मारा, किसी को नहीं कह रहे हैं कि मेरा पटीदार मारा, किसी को नहीं कह रहे हैं कि कौन मारा, बस मारा है, गाड़ी से वहां से उठाया गया है, मेरे भाई को मार दिया है। ये हमारे मौसी का लड़का था। अच्छा, जब गाड़ी पे बैठे तो कोई उनको पहचान नहीं पाया किसकी गाड़ी पे बैठ रहे हैं? रात का मौसम सर, रात का मौसम था। ये जो औरत बेहोश हुई है, ये हमारे मौसी की देवरानी है, छोटी। यही फोन में बात करती थी बेटी सबने, तो अब पढ़ी लिखी सर है नहीं, टाइम इनको पता नहीं। इनकी छोटी वाली बेटी बोली कि मम्मा 8 बज गया, आप चल के दवा तो खा लो, तो उसको बच्चे को लाद रहे हैं। बाइक से कोई आया, 2 आदमी, इधर तो लड़का गुजर रहा था, मेरे मौसी का लड़का, उसी को उसी पे लाद के लेके चले गए। फिर इन लोग भट्टे पे जा रहे हैं तो देखे कि वहां लेटा था। फिर जब किसी के हादसा कोई हो जाएगा सर, तो उसके हाथ में नहीं मोबाइल आएगा, नहीं पैसा आएगा, बस अपना बच्चा लेके भागेगा। यहाँ कहाँ बच्चा लेके गया, हॉस्पिटल में वो भी नहीं लिया, फिर यहाँ से कहाँ गया, स्वरूपरानी गया, कहाँ उसको दम तोड़ दिया। अगर यही बच्चा का सुनाई होता, किसी डॉक्टर के पास नली लगवा के उसका जहर होता या कैसे वो एडमिट करवा देते, तो ये बच्चा भी हाथे रहता ना, बच्चा भी कैसा जान नहीं जाता। आज 3 रोज से मेरी मौसी मर रही, उसका तो लाल चला गया ना, कैसे जिएगा? एक बच्चा और बच्चा है, किसी दिन उसको भी मार डालेंगे, किसके सहारा रहेगी? सबके पास तो बच्चा है, सबके पास तो पैसा है, उसके पास मेरा मौसा देखो कैसा सीधा साधा भोला है, एकदम पागल है। मेरे मौसे को बुलाइए, दिखाइए सर, देख लीजिए किस हालत में। उसके पास कोई ताकत नहीं, किसी को गाली नहीं दे सकता है, रास्ता नहीं चल सकता है। हमारे बच्चे को सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको न्याय मिलना चाहिए, उसको घर भी गिरा देना चाहिए, उसको सजा होना चाहिए। हम किसी को न देखे हैं, ना हमारी मौसी देखे हैं। बात विवाद हर लोग से होता है, झगड़ा लड़ाई हर लोग से होता है, मगर ऐसा नहीं है तो कि कौन किसको दुनिया से भेज दे। ये दुनिया से भेजना बहुत गलत है। हम हाथ जोड़ के आप लोग से कहते हैं, सभी सरकार से कहते हैं, सभी नेता विधायक से कहते हैं कि उसको न्याय मिलना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, बस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। जिस तरह कि आपने देखा कि इन्होंने कहा कि हम लोगों ने किसी को देखा नहीं है, लेकिन यह जांच का विषय है। जांच में जो दोषी पाया जाए उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और प्लस योगी सरकार उनके सर घर पर बुलडोजर चला, ऐसा इनका कहना है। हालांकि कहना भी ठीक है कि जब किसी को देखा नहीं गया तो आप किसी को चोर या किसी को डकैत, किसी को मर्डरी नहीं साबित कर सकते हैं। रही बात प्रशासन, क्योंकि आशंका पड़ोसियों पर इसलिए हो रहा है कि 2024 का मामला रहा है और जिससे इनके परिवार को खतरा हमेशा रहता था। तो मैं शासन प्रशासन से कहना चाहूँगा कि जांच का विषय, आप इसको जांच करिए, तक जाइए। लोग कहते हैं कि अगर पुलिस जिसके पीछे पड़ जाए तो पानी के डूब से लोग नहीं बचते हैं। कुछ और लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे वार्तालाप करना चाहूँगा। हाँ हाँ हाँ, बल्कि हम आई जब बैठो 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 बैठो। हमका इंसाफ चाहिए, हमारे भैया के इंसाफ चाहिए। भैया के जो होता बाटे, भैया मोरे हार से नहीं आए।
हमारा जेठा उताऊ जात रहन कोयला दे एक जाने और रहन दौड़ी के आयन बताएन हमका इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। योगी सरकार से क्या कहना चाहती हैं माता जी? हमका इंसाफ चाहिए बस। देखिए माता जी विलाप कर रही हैं और बहुत 3-4 दिन से रोना हो रहा है, इसलिए गला सूख गया है। तो बहुत बात नहीं करना चाहूँगा उनसे क्योंकि मामला कुछ और है। कोई बात नहीं, तुम अपना काम करते रहो बस। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा मक्खन चंद। और इधर हो सामने। आप यही रहे। क्या नाम है? मक्खन। जो बच्चा खत्म हुआ है वो आपका क्या लगता था? हमारा बच्चा है। आपका बच्चा है। कैसे पता चला आप लोग को कि उसके साथ ये घटना हो गई है? वो यहाँ से आया घर, पहले घर से गया, उधर से उतनी दूर गया तो पता नहीं कौन गाड़ी आई, उस बैठा के चली गई लेके, हम लोग देख नहीं पाए। उसके बाद फिर जवान है का कहा तो वहाँ गए, हम ढूंढते ढूंढते, हमारा भाई क्या कोयला भरने जा रहा है तो वो लोग जा रहा है तो खेत में पड़ा रहा रोड के बगल। और फिर उसके बाद जवान का कहा थी, बताओ ना न्याय फिर उसके बाद जवान है का कहा थी। आप शासन प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? हम कुछ नहीं न्याय चाहते हैं। न्याय चाहते हैं। हाँ, आप करते क्या हैं बाबूजी? हम भट्टे काम करते हैं। भट्टे का काम करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भट्टे पर काम करके जीवन यापन करते हैं। और सुनील भारतीया जिसके साथ यह घटना हुई है, जिसका पार्थिव शरीर पीछे रखा हुआ है, बर्फ में रखा है, आज 3 दिनों से रखा है, वो और इनके पिताजी यही 2-4 लोग मजदूरी दतूरी करके जीवन यापन करने के लिए पैसे की उपज करते थे। क्योंकि यह परिवार आप देख ही पा रहे होंगे कैमरे में, उनका घर दिखाई दे रहा है। पिताजी से हमारी वार्ता हुई, आपने देखा हो कितने सीधे स्वभाव के आदमी हैं। रोने और इस दर्द की स्थिति की वजह से वो पूरा बयान सही से नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि ये जांच का विषय है। कुछ और लोग उपस्थित हैं, इनकी बहन है वो जो, क्या नाम है बहन जी? आपके पास फोन आया था ऐसा सूचना कि आपने मतलब फोन किया कि 8 बज गया अभी तो भैया नहीं आए। क्या चाहती हैं आप शासन प्रशासन से? न्याय चाहिए। न्याय चाहती हैं। हाँ। आप देखिए बहन रोने के वजह से कुछ बता नहीं पा रहा। आज वो जिस कलाई में राखी बांधती थी वो कलाई इस संसार में नहीं बची। ये एक ऐसा दर्द है कि लोग बयान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि साल में 1 वर्ष ऐसा भी आता है जहां पर बहनें अपने भाई को राखी बांधती है। आज या यही कह के रो रही है कि अब मैं किस कलाई में राखी बांधूंगा, किससे हम अपना हक मांगूंगी, किससे मैं झगड़ा करूंगी कि भैया हमको ये चाहिए, भैया हमें वो चाहिए, हमें यहाँ जाना है, यहाँ आना है। क्योंकि एक भाई बहन का प्यार ही अटूट होता है। उनका झगड़ा, लड़ाई, खींचातानी हर परिवार में, हर भाई बहन से होता रहता है। इस दुख की घड़ी में आज इस परिवार में, इस ग्राम सभा में एक ऐसी शोक की लहर दौड़ पड़ी है कि जिसका आप उम्मीद नहीं लगा सकते। 3 से 4 दिन हो गए हैं। आज पार्थिव शरीर यहीं पर बर्फ में रखा हुआ है। बर्फ निरंतर पिघल रही है और बर्फ के साथ लोगों के आंख से आंसू भी निकल रहे हैं। तो मैं शासन प्रशासन से बार बार कहना चाहता हूँ, इस मामले को संज्ञान लीजिए। इतना कठोरपन दिखाना अच्छी बात नहीं है। और जैसा कि सूचना मिली, दीपक पटेल जी जो यहाँ के स्थानीय वर्तमान विधायक है, उन्होंने मामले को संज्ञान लिया है। तो तुरंत उन्होंने फ़ोन करके बात भी किया, लेकिन यह जानने का प्रयास करूंगा कि मामला अभी तक पेंडिंग में क्यों पड़ा है। क्या हमारी 80 बिरादरी इसी तरीके से रोड पर, घर पर, खेत में मार के फेंक दिया जाएगा? क्या इसीलिए ये सरकार बनाती है अपने हक को जिंदा रखने के लिए, अपना अंगूठा दबाकर आपको मंत्री और विधायक बनाती? कुछ और लोगों से जानना चाहूंगा कि वो क्या चाहते हैं। क्या माता जी क्या कहना चाहेंगी इस विषय में? दूर कुछ तो बता सका तू। आइए भैया, क्या नाम है बड़े भाई? विकास। विकास क्या करते हैं विकास भैया? ईटा गारा काम। सुनील जी जो खत्म हुए आपके क्या लगते थे? मामा लगते थे। किस प्रकार के व्यक्ति? आप उनके साथ उठना बैठना भी रहा, दोस्त जैसे? जिगरी दोस्त थे। जिगरी दोस्त। कैसा जब आपको यह सूचना मिली तो क्या प्रतीत हुआ आपको? हमको दिल में बहुत ठेस पहुंची। मैं हॉस्पिटल ड्यूटी गए थे,
वहाँ स्वरूपरानी में। अच्छा, तो वहाँ ये ले गए इनको, यहाँ 9 बजे रात 9:30 बजे यहाँ से उठा के ले गए, 10 बजे 10:30 बजे तक पहुँचे थे वहाँ पे। तो वहाँ जाते मान ख़त्म हो गए थे। शासन प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? ये चाहते हैं कि मदद कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए, जो उसके साथ गलत किया है उसको गुनहगार ठहराया जाए, उसको सजा दिया जाए। जैसा कि देख रहे हैं, आपका क्या नाम भैया आपने बताया? विकास कुमार जी, जैसा कि विकास जी के वो मामा है, ये उनके भांजे रहे हैं, तो दोनों लोगों का आपसी तालमेल बहुत अच्छा रहा। दोनों लोग जिगरी दोस्त हैं, जैसा कि इन्होंने बताया बचपन का दोस्ती रहा है। ये इनके होंठ कपकपा रहे हैं, इतना दर्द है इनके सीने में। इनका भी यही कहना है कि शासन प्रशासन जांच पड़ताल करे, जो दोषी उसे कठोर से कठोर दंड दे दे, क्योंकि इस प्रकार से यदि कोई दंडित नहीं होगा तो आए दिन ऐसे अपराध होते रहेंगे। ये हॉस्पिटल तक उनके साथ गए थे, बताया अभी जा रहा है कि हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उन्होंने दम तोड़ दिया। तो आज इस परिवार में एक बच्चे जो कि छोटा बालक था, छोटे बच्चे से थोड़ा सा लगाव अधिक होता है, और यहाँ कई परिजन से बात हुआ, लोगों ने बताया बहुत सीधा स्वभाव का लड़का था, सबसे बहुत अच्छा मिलजुल कर रहता। मैं कैमरामैन से चाहूँगा एक बार मकान लेते हुए सब एक बार कर लें। तो थरवई थाना क्षेत्र अंतर्गत नारायणपुर सुनील भारतीय, जिनके पिताजी से अभी वार्तालाप हुई, उनके परिवार से वार्तालाप, 2024 से चले आ रहे इस विवाद की वजह से आज यहाँ पर एक लाश गिर गई। बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक इन लोगों को प्रशासन ने नहीं दिया है। हालांकि पुलिस ने इनको यह केवल बता दिया है कि बॉडी में इनके पॉइजन पाया गया है। उसके रिपोर्ट आ जाने के बाद ही इनका FIR लिखा जाए। आज 3 से 4 दिन का मामला हो गया, अभी तक FIR नहीं हुआ है, न जाने क्या मामला है, आगे कार्रवाई। भैया जी, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? अब क्या कहें सर जी, रोते रोते हम लोग खुद भी खड़े हैं, क्या करें। क्या लगते थे आप? नहीं, बहुत लड़का बहुत बढ़िया था, अच्छा सुंदर था, लेकिन उसको खिलाया गया, कैसे खिलाया गया कैसे नहीं बता नहीं पाए। अच्छा, एक थोड़ी सी बात, जैसे कभी शराब वराब सेवन करते हैं? नहीं, कोई नहीं मिला के लोग पिला देते अब भाई देखिए, वर्तमान में देख नहीं रहे हैं भाई, क्या करें क्या नहीं, लेकिन लड़का नंबर 1 का था, इनके सब भाइयों में नंबर 1 का था। अब क्या किए क्या नहीं सर जी, इसको डिफरेंस हो गया है, उसको काम कीजिए हैं, बस कोई बात नहीं। क्या चाहते हैं आप मदद? योगी जी से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इन लोग चाह रहे हैं FIR दर्ज करा दीजिए, बस FIR दर्ज क्यों नहीं हो रहा है? इन लोग का कहना है कि FIR दर्ज क्यों नहीं हो रहा है? मैं अभी एसओ साहब से बात करता हूं। एसओ साहब हो चाहे पुलिस हो चाहे दरोगा हो, चाहे FIR दर्ज क्यों नहीं हो रहा है? इसको FIR दर्ज कराइए ना आप। क्या कारण है जो FIR? देखिए, गरीब आदमी है, गरीब है, गरीब सब लोग हैं, FIR होना चाहिए। वो बड़े आदमी, हम बड़े आदमी, FIR होना चाहिए। FIR के बाद सिस्टम आगे होना चाहिए ना, FIR क्यों नहीं हो रहा है? ऐसी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं। 2024 का मामला बताया जा रहा है। 2024 नहीं, 25-26 को होगा, वो मान नहीं। उनके सरकार वाले सब मजबूत है, ऐसी बात नहीं, पूरे मजबूत, पूरी ताकत से मजबूत है, पूरे खरीद सकते हैं, थाना खरीद सकते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन गरीब आदमी की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, आप इसको समझ लीजिए बस। वो पूरा थाना खरीद सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। यही कारण हम लोग, जैसे कि आप देख रहे हैं, पूरी बात नहीं हो पा रही है, क्योंकि आज 3-3 4-4 दिन वही चीज़ बार बार मुझे भी बताने में अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए, हम अब इस मामले को यहीं समाप्त करते हैं, और फिर आप कराइए बस। आपने लिया करीब ये सामने इसी भट्टे पे जाया करते थे। FIR सुन लीजिए, वहाँ पर जो मैटर हुआ था, 112 नंबर जो डायल हुआ था, 4 घंटे बाद 112 आया था। क्यों 4 घंटे बाद आया 112 नंबर? तत्काल आना चाहिए ना, 10 मिनट 15 मिनट आने चाहिए। 4 घंटे बाद 112 क्यों आया? 112 नंबर 4 घंटे बाद? इसको हमको बताइए ना, 112 नंबर 4 घंटे बाद क्यों आया? और उसके बाद प्रधान भी नहीं आया, जो वर्तमान प्रधान वो नहीं आया, भूतपूर्व प्रधान आया, वर्तमान प्रधान क्यों नहीं आया? उसको आना चाहिए। आज 112 नंबर तुरंत आना चाहिए। मान लो 1 घंटा, आधा घंटा हो गया, 10 मिनट हो, 20 मिनट हो गया, वो 4 घंटे बाद 112 नंबर आया, वही आया वहाँ से झूसी से आया है, यहाँ से थरवई थाने से कोई नहीं आया।
ये कोई बात होती है? आपको सूचना दिया, आप तत्काल आइए। आप पैसा ले रहे हैं नौकरी करने, उसको तुरंत आइए ना। 112 नंबर 4 घंटे बाद क्यों आया? इसके क्या मतलब है 4 घंटे बाद आप लोग आ रहे हैं? यहाँ मैटर तुरंत हो रहा है, आप 4 घंटे बाद, 1 घंटा मान लीजिए आ रहे हैं, ठीक है, 4 घंटे बाद आप आ रहे हैं, ये कोई बात होती है? ये कोई बात नहीं होती है। वो बहुत गुंडा है। पहले बात वहाँ थाने पे जो गुंडा बहुत ज्यादा है, बहुत गलत काम कर रहे हैं। बिटिया नहीं छोड़ता वो, समझे? वो गुंडा बहुत है, उसको जो आगे केस बढ़ाइए बस। हम लोग यही सोचते, बहुत गुंडा है, अपने को लगाता है। वो दरोगा है, सिपाही है, उसको बहुत भारी मनाई है। वहाँ 40 मिनट घूमती, उसको कमरा लिया, फिर जमीन लिया है। वो बहन बिटिया यहाँ तो नहीं छोड़ता है, उसको बाप नहीं छोड़ता, उसको लड़का भी नहीं छोड़ता। उसको हम लोग जानते हैं कि मजदूरी करने में पैसा नहीं देता है। हमारा लड़का के एकदम यहाँ पकड़ लिया कॉलर, जो कि हम यहाँ हमारा नैहर है। हमारा लड़का आके मजदूरी नहीं दिया है, काम करा लिया है। अब कॉलर पकड़ के मारने लगा। हम लोग नहीं जाते रहे 9 बजे रात, हम नहीं जान पाए हैं। वो अपना बहुत गुंडा है। बिटिया क्या कहना चाहती हो? जैसे कि आपने देखा, माता जी ने यह बताया कि वो लोग आपराधिक किस्म के हैं। गांव में 5-6 बजे के बाद यदि कोई बहन बेटियां भी शौच के लिए कहीं आया जा करती हैं तो मौका पाकर वो लोग उनके साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं, और मजदूरी धतूरी करा लेने के बाद किसी भी प्रकार से कोई लड़की निकलती कोई तो पाछा धर लेता है, कोई लड़की निकलती तो पाछा धर लेता है। बहुत गुंडा है, अपना लगाते हुए अपने माने मामा है, उसको मामा का लड़का है, भारी मनाई है, इलाहाबाद में रहते हैं नौकरी में ना। वो अपने बहुत लगाता है चरपैया, उसको सब माने वो मिले चाहिए ना। वो गुंडा है तो चाहे जिसको मार के जहाँ फेंक दे। हमारा वहाँ पापा माम घर है, गुंडा ही बहुत लखाता है, वहाँ रहता है, उसको कमरा है। हमारे लड़का को भी धमकी दिया है ना। जैसे कि देख रहे गांव के और महिलाएं अब बता रही हैं कि मेरे भी बच्चों को उन्होंने धमकी दिया है, मारा पीटा गरिया, और बहन बेटियों के साथ शोषण करने की निगाह से हमेशा टलता रहता है। तो शासन प्रशासन कितना उनको सबूत चाहिए? भैया एक लाश गिर गई, अब तक भी आप लोगों को अकल नहीं आ रही है। 2024 का मामला है और मामला आज यहाँ तक पहुँच आया है कि इस परिवार के साथ एक हादसा हो गया है। हमको लोग को न्याय चाहना, पूरा परिवार को न्याय चाहना ना, बस और कोई बात नहीं है, बस न्याय मिलना चाहिए बस। बने रहे यानी टीवी न्यूज़ के साथ। मैं रोहित प्रजापति, मिलते हैं इस पूरी घटना को आपको निरंतर दिखाता रहूंगा जब तक इस परिवार को न्याय नहीं। मैं बस आपको सांसद और विधायक के साथ इस हिसाब से बात करने का भी वीडियो दिखाने। बने रहे टीवी न्यूज़।